तो माता कुंती स्तुति आरंभ करती हैं। हम इस भाव को स्पर्श करें, एक बार प्रभु का नाम उच्चारण करते हैं। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। सबसे पहले प्रणाम किया। ये भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ था ना, ऐश्वर्य उजागर हो रहा था भगवान का। और भगवान के ऐश्वर्य के सन्मुख पूजा की विधि बस केवल एक है, अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। चतुर्भुज रूप में भगवान कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट हुए तो माता ने भी स्तुति की। भगवान का जो ऐश्वर्य है ना, उसके सन्मुख बस केवल प्रणाम करना चाहिए, मौन प्रणाम। मैं तो कहता हूं मौन प्रणाम। क्या निवेदन करोगे, सब उसी का है। जब भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया तब अर्जुन को लगा कि अरे मैं क्या सोच रहा था, करता तो एक ही है। ये जड़ चेतन सब इन्हीं की आज्ञा से संचालित हो रहा है। ये चाहे तो मुझसे कुछ भी कराएं, करा सकते हैं। अरे मैं तो यंत्र मात्र हूं। इसके बाद अर्जुन को समझ में आया कि अरे मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, चेतना तो प्रभु की है।
इच्छा प्रभु की है। जब भगवान का ऐश्वर्य सामने हो तो फिर तो बस केवल एक ही विधि है, और वह भगवान को प्रणाम कर दिया जाए विनय भक्ति के साथ। और बस क्योंकि अभी अभी भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया था, ब्रह्मास्त्र को शांत किया, पांडवों की रक्षा की, कुंती का हृदय अभिभूत हो गया। कितनी बार इन्होंने हमें विपत्तियों से बचाया, पग पग पे ये हमारे साथ रहे। मैं तो केवल पांडवों की मां कहने को हूं। माता कुंती मन में विचार करती हैं, अरे मैं तो केवल इनकी माता कहने को हूं, वस्तुतः तो इनका पोषण और रक्षण इन्होंने किया है। यदि ये न होते, यदि श्री कृष्ण न होते, इसीलिए आरंभ में ही भगवान वेदव्यास कह रहे हैं पांडवों को विजय श्री दिलवाई। पांडवों ने विजय श्री पाई नहीं, पांडवों को विजय श्री दिलवाई। महाराज युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करवाए, महाराज युधिष्ठिर का यश 10 दिशाओं में भगवान ने प्रसारित करवाया है, सब भगवान ने करवाया है। और आप देखो, हैं तो वो भगवान की बुआ, पर इस समय स्तुति कैसी करती हैं कि हे सर्वशक्तिमान, बोले सबके भीतर बाहर आप ही प्रकट हैं, भीतर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं। ये मैं जानती हूं, आपकी कृपा से ये मैं जानती हूं कि आप प्रकृति से परे वो आदि पुरुष हैं, आप ही परमेश्वर हैं। और क्या आपको निवेदन करूं, बस इसीलिए आपको केवल नमस्कार करती हूं, आपको केवल प्रणाम करती हूं। इसीलिए हमारे यहां प्रभु के सन्मुख होते ही जो सबसे पहली विधि है ना, वो प्रणाम है। जैसे ही प्रभु के सन्मुख हो बस प्रणाम करिए, नमन। इसी शब्द से इस स्तुति का आरंभ हुआ है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम। नमस्कार करती हूं मैं आपको। और जब भगवान का ऐश्वर्य सामने हो, आप और मैं तो केवल कह सुन रहे हैं ना, पर माता कुंती ने तो भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन किया है। जब भगवान का वो ऐश्वर्य सामने हो तब जीव को वस्तुतः अपनी क्षुद्रता का बोध होता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कहते हैं कि भगवान के भजन, भगवान के माधुर्य का ही भजन करना चाहिए, फिर ऐश्वर्य की बात क्यों कही जाती है? ऐश्वर्य की बात इसलिए कही जाती है ताकि हमको अपनी शुद्धता का बोध हो सके। हमारी सामर्थ्य क्या है, किस बात का अभिमान अपने यहां पाले बैठे हैं हम, किस बात का अभिमान लिए रहता है जीव? अरे तिनका बयार के बस, किस बात का अभिमान है? अगले पल की खबर नहीं है, अगले पल क्या होगा न भीतर की खबर है न बाहर की खबर है। मन में अगले पल कैसा विचार आएगा, बाहर मेरे साथ क्या घटना घटेगी, इस बात की तो खबर नहीं है। एक बार विवेक युक्त होकर इसका विचार तो करो कि जीव के भीतर अभिमान है किस बात का। अब आप बोलो भाई हमको तो अभिमान नहीं है, जिसको अभिमान नहीं है उसको तो भगवान का दर्शन हो जाता है, निरभिमानी तो भगवान का दर्शन पा लेता है। सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं ना, बोले भगवान के मिलने में बाधा क्या है? बोले 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। 3.5 हाथ का जो ये शरीर है, इस शरीर के भीतर जो होने का अभिमान है, जो कर्तापन का अभिमान है, मैं करने वाला हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, यही भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधा है। ठाकुर जी कहते हाँ बेटा तू कर ले, जब तू करके थक जाए, जब तू हार जाए, जब तुझे लगे कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तब तू भी सूरदास जी की तरह आ जाना कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, और सूरदास की सवह अविद्या दूर करो नंदलाल। जब ऐसे तू थक जाए ना, हार जाए, तब आ जाना मेरे पास। तो जब भगवान का ऐश्वर्य सन्मुख हो ना तो अपने आप को बुद्धिमान दिखाना चाहिए कि भाई हमको इतने मंत्र याद हैं, हमको इतनी स्तुतियां आती हैं, हम ये सब जानते हैं, मैं ऐसी पूजा करूं, ऐसी ना। जब भगवान सामने हो बस प्रणाम कर दो, बस आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार करते हैं। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। और मैं तो आपको लगे हाथ एक बात और भी बता दूं, अन्य जितने भी देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई वस्तु चाहिए।
कोई ना कोई विधि चाहिए। फिर भगवान केवल प्रणाम से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कोई अपने सर्वात्म का समर्पण करके इस प्रकार प्रभु को प्रणाम कर दे, बस पर्याप्त है। तो माता कुंती अपनी स्तुति में यह भी बताती हैं, ये जो पहला श्लोक है यहाँ, ये भी संकेत करता है कि भाई भगवान के सामने जाओ ना, ये मत बताओ कि हम इतना जानते हैं, इतना सुने हैं, हमको ये भी आता है, हमको वो भी आता है। ना ना, हमको कुछ नहीं आता है प्रभु, मैं तो अज्ञ हूं। अगले श्लोक में माता ने यही कहा, माया जवनिका छन्नम, बोले आप अपनी माया के पर्दे से स्वयं को ढके रहते हैं। तो माता कह रही है मैं अज्ञ, बोले मैं अज्ञ और उस पर भी नारी, मैं अबोध नारी, मैं आप अविनाशी को कैसे पहचान सकती हूं? यद्यपि वो पहचानती हैं, तभी तो ऐसी स्तुति आरंभ की। पहले ही श्लोक में माता ने बता दिया है मैं आपके स्वरूप को जानती हूं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे, आप प्रकृति से परे वो हैं जो 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 किसी की भी सामर्थ्य की सीमा में नहीं आते। कोई अपनी सामर्थ्य से वहां तक नहीं जा सकता। इसीलिए संतों ने कहा है भाई कि भगवान कृपा साध्य हैं, क्योंकि जब तक भगवान जीव तक चल के न आए तब तक जीव भगवान तक नहीं जा सकता है। हम नहीं जा सकते। हम तो पुण्य करके अधिक से अधिक क्या करेंगे? स्वर्ग पालेंगे। श्री सेवक जी महाराज ने यही तो कहा, बोले कर्म करके क्या पालोगे? कहा भय किए कर्म, यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़ई। वहीं तक तो गति है, लौटकर तो आना है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है लौटकर कहां आना है, ये भी पता नहीं है। देवता बन जाने के बाद फिर मनुष्य ही बनोगे, ये तो कोई निश्चित बात नहीं है। पशु की योनि में भी जा सकते हो, अधोगति भी हो सकती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जीव की अधोगति भी हो सकती है। तभी तो कहा कि पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। और जो कदापि शब्द है ना, कि वो ध्यान देने का है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बोले कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, कदापि छूटी है नहीं। काल के चक्र से जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो माता ने केवल प्रणाम कर दिया। मैं जानती हूं किसी की सामर्थ्य नहीं है आप तक आने की, आप ही आते हैं कृपा करके। इसीलिए संतों ने कहा है भगवान कृपा साध्य हैं। कृपा साध्य है माने भाई वही कृपा करते हैं तो आते हैं किसी के पास। अरे एक और बात, किसी के ध्यान में, किसी के भाव में भी जब भगवान आते हो तो बस उसी समय कृपा का उत्सव मनाना चाहिए। मेरे भाव में भगवान आए हैं, मेरे ध्यान में भगवान आए हैं, ये जो मेरे मन में भजन की इच्छा है, ये जो मेरे भाव में भगवान आ रहे हैं, मेरे ध्यान में जो भगवान आ रहे हैं, स्वप्न में भगवान आ रहे हैं, मेरे चिंतन में भगवान आ रहे हैं, मेरी कल्पना में भगवान आ रहे हैं। भगवान कहीं भी आए सत्य ही हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, ये संसार सत्य दिखाई पड़ता हुआ भी कल्पना है। जगत सब सपना दिखाई तो पड़ रहा है पर ऐसी कल्पना है। और कल्पना क्यों कह रहा हूं? किसी को क्या लगता है, किसी को क्या लगता है। एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी, तो सब कल्पित ही तो है, मन की कल्पना ही तो है। तो ये सत्य दिखाई पड़ता हुआ भी कल्पना है। और भगवान की आप बैठकर कल्पना भी करो, आपने देखा तो है नहीं, रूप की कल्पना ही तो करोगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, पर वो कल्पना में भी सत्य है। तो ध्यान में, भाव में, चिंतन में, भजन में, स्मरण में, वृत्ति में, चेष्टा में जब भगवान आए तो प्रभु की कृपा बनानी चाहिए। प्रभु आप आए हैं, नहीं तो महाप्रभु नहीं कहते श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्री कृष्ण तो मन से अगम है। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, दुर्गम गति। जैसे महाप्रभु ने उस समय देखा, युग धर्म का दर्शन किया महाप्रभु ने और कहा भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः, कि देखो जो ब्रह्मादिकों को दुर्लभ है वो वस्तु कैसी साधारण सी हो गई यहां इस संसार में।
कैसा साधारणीकरण हो गया उसका। आज आज ऐसा ही तो है, चाहे वो बात श्रीमद् भागवत की हो या श्री कृष्ण की हो। कितना साधारणीकरण हो गया। अरे कौन है श्री कृष्ण, क्या है श्रीमद् भागवत, एक एक अध्याय के विश्राम में लिखा है। अरे परमहंसों की संगीता है, जो मुक्त हो गए हैं वो पुनः जन्म धारण करते हैं इस सुधा का, इस अमृत का आस्वादन करने के लिए। तो देखो कैसी स्थिति हो गई। तभी शायद कभी किसी सत्र में मैंने कहा था, ऐसे अपने गोपाल जी को लिए लिए घूमते हैं ना जो लोग, यहां वहां कहीं भी भगवान को रख दिया, कुछ भी भगवान को भोग लगाया। भाई भगवान सुलभ है, पर भगवान सस्ते नहीं है। भगवान अपनी कृपा से जीव को सुलभ हो गए हैं, लेकिन भगवान सस्ते नहीं है। और याद रखना, मैं तो सदा आपसे कहता आया हूं, आज फिर आपको स्मरण दिला रहा हूं, भजन की सिद्धि तो भाई गुरुजनों की आज्ञा और उनके अनुशासन में रहकर ही होती है। ये श्रीमद् भागवत का स्पष्ट आदेश है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वद। मनमानी चाल चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता है भाई। जो अपने मन के पीछे चलेगा वो अंत में दुविधा के अंधकार में ही स्वयं को पड़ा पाएगा। वो भगवान है। अरे भगवान वेदव्यास रास लीला का आरंभ करते हैं, किस शब्द से करते हैं? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अरे ये भगवान की लीला है, इसमें कोई अन्यथा बुद्धि न करना। ये कोई स्त्री पुरुष की लीला नहीं गाने जा रहा हूं मैं, भगवान की लीला है। महाप्रभु भी जब श्री कृष्ण के उस रसघन मोहन मूर्ति स्वरूप का दर्शन कराते हैं ना, तो पहले चेदा देते हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीनपन पुमान। ये सबके स्वामी हैं, ये सबके सिरमौर हैं, ये सबके ईश्वर हैं। तो ऐसे कभी कभी चलते फिरते उठते बैठते हम प्रेम के पात्र बने, हमारे हृदय में वो प्रेम की पात्रता प्रकट हो, इसके लिए ऐसे कभी कभी चलते फिरते उठते बैठते ऐसे बस प्रभु को प्रणाम कर लिया करो। ऐसे प्रणाम, बस कुछ नहीं, प्रभु आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। और बताऊं आपको, भाव भरा प्रणाम, भाव भरा प्रणाम आपको वो दे जाएगा, भाव भरा प्रणाम आपको वो दिलवा देगा। अनेक अनेक साधनों से भी जिसको प्राप्त करने की संभावना कम है, अनेक अनेक साधनों से आप जिसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो एक प्रणाम आपको दिलवा देगा। और यदि वो प्रणाम श्री कृष्ण को किया गया हो तो मैं ये बात निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं, यदि वो प्रणाम श्री कृष्ण को किया गया हो तो वो एक प्रणाम आपको जाने क्या दिलवा देगा। मैं कल भी आपसे कह रहा था ना, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि यहां पर आकर श्री कृष्ण की बात करते करते, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते यहां पर आकर मेरी वाणी थक जाती है, क्योंकि इसके आगे वो अनुभूति खड़ी है जो शब्दों से प्रकट कर पाना असंभव है। कैसे बताऊं आपको, कैसे बताऊं आपको कि ये कौन है, कैसे बताऊं आपको ये कैसे हैं। बस केवल आपको एक संकेत करता हूं, इनको किया गया एक प्रणाम। और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, केवल भावुकता में बहकर यह बात नहीं कह रहा हूं। श्री कृष्ण को किया गया एक प्रणाम जीव को भव बंधन से मुक्त कर सकता है। एक प्रणाम कि प्रभु आपको प्रणाम है, हृदय से किया गया एक नमन। जब झुक जाए आपका तन, आपका मन, आपके प्राण, आपकी चेतना झुक जाए इनके चरणों में। एक संत से पूछा था किसी ने, किसको कहते हैं समर्पण? अरे भगवान को भगवान मान लेना ही समर्पण है, और तो क्या दोगे उनको समर्पित करने को, और क्या है तुम्हारे पास, क्या निवेदन करोगे? वो जो हैं उनको बस वैसा मान लिया जाए, बस यही समर्पण है। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा, ये जो भावना है ना, ये दृढ़ होती है जब संतों के मुख से भगवत कथा श्रवण की जाती है। तभी महादेव कह रहे हैं, बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। आप देखो परीक्षित कौन है? गर्भ में ही जिनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, गर्भ में भगवान की कृपा प्राप्त हो गई।
भगवान ने गर्भ में ही जिनकी रक्षा की। लेकिन श्री कृष्ण में जैसी भक्ति श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण करने के बाद उत्पन्न हुई, वैसी भक्ति पहले नहीं थी। वो जानते हैं कि ये कौन है। कैसे परीक्षित जानते हैं कि कैसे इन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि की पग पग पर सहायता की, रक्षा की, उनका पोषण रक्षण किया, उनका भरण पालन किया, वो सब जानते थे। स्वयं भी भगवान का कुछ अनुभव है उनको। लेकिन भगवान के चरणों में वो विमल भक्ति कब हुई? जब सुखदेव जी के मुख से भगवान की लीला कथा सुनी। इसलिए हमारे यहाँ कहीं भी पढ़ने की बात नहीं कही गई है, बोले सुनिए, श्रवणम, फिर कीर्तन करिए, पढ़िए नहीं, सुनिए। यहां सेवक जी ने कहा ना, प्रथम जो सुखमुख बचन सुनावहु। व्यास जी कह रहे हैं, सुखमुख बचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे प्यारे, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। तो ध्यान रखना, एक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति जब कुछ कहता है, जिसके हृदय में अनुभूति है, सामर्थ्य है जिसके हृदय में अनुभव की, एक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति जब कुछ कहता है तो उसके शब्द छूते हैं आपकी चेतना को, परिवर्तन करते हैं, वो आपके भीतर कुछ बदलते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे धन दारा सुत लक्ष्मी, बोले अरे तो पापी के भी हुए, संत समागम और हरि कथा। संत का समागम होगा तो हरि की कथा सुनने को मिलेगी। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए संतों ने कहा, भाई आप अपनी कृपा से मिलते हो, जब आपकी इच्छा होती है, तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाड़ा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, भाई मैं तो अपने जीवन में मंत्र की तरह रटता रहता हूं ये बात, तुद पावेता सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो माता कुंती ने कहा, आप अपनी माया के पर्दे से स्वयं को ढके रहते हैं, मैं अबोध नारी, आप पुरुषोत्तम को कैसे जान सकती हूं? यद्यपि वो जानती हैं। अच्छा देखो, जो जानने वाला है वो ऐसा ही होगा। जो जानने वाला है वो ये भी जानता है कि मैं जो जानता हूं, मैं जो जानता हूं, मैं जितना जानता हूं, उसके मूल में केवल इन्हीं की कृपा तो है। जो जानता है ना, वो ये भी जानता है कि जो मैं जानता हूं, जितना मैं जानता हूं, उसके मूल में मैं नहीं हूं। मेरा कोई साधन, मेरा कोई पुरुषार्थ, मेरी सामर्थ्य नहीं है, वो तो इन्हीं की कृपा है। और ये जब हृदय अनुभव कर लेता है, तभी मैं आपको कह रहा हूं ना, ये अनुभव जब हृदय को होता है ना, तब भाई एक प्रणाम के अतिरिक्त आपके पास में और कुछ भी नहीं रह जाता। तभी रैदास कहते हैं, राम में पूजा फल और फूल अनूप। और फिर माता ने कहा, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक नट होता है ना, वो भांति भांति के भेष धारण करके आता है। अच्छा, सब नहीं पहचान पाते हैं नट को।
कभी राजा बन के आता है, कभी साधु बन के आता है, कभी भिक्षुक बन के आ जाता है। और जितना कुशल नट होगा उतना ही उसको पहचानना कठिन हो जाएगा। तभी तो नट है, तभी तो वो नट है। वो अपनी कला में जितना दक्ष, जितना निपुण, जितना कुशल होगा, उसको पहचानना उतना ही कठिन होगा। और फिर श्री कृष्ण कौन है? ये तो नट नागर हैं। ये तो केवल नट नहीं है, तो नट नागर हैं। जैसे हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, नागरता की रास किशोरी, ऐसे सूरदास जी कहते हैं, कह रहे देखो माई नागरता को सागर, ये तो नट नागर हैं। सार की बात ये भाई, ये जब तक न चाहें, कोई हजार बात कहता रहे, सुनता रहे, कहता रहेगा, सुनता रहेगा। तभी संत दादू कह रहे हैं, बोले दादू बकता बहुत है, बोले बकने वाले बहुत हैं, पर मत काढ़े ते और। जब तक ये न चाहें, इसीलिए सब संतों ने इनको जानने के बाद बस एक प्रणाम करके और अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। यही मैं आपसे अभी कह रहा था, यहां पर आकर वाणी मौन हो जाती है। क्या 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 कहूं मैं इसके आगे, और आपसे क्या कहूं। तो माता कुंती ने कहा कि जैसे नट को प्रत्यक्ष देखकर भी कोई उसको पहचान नहीं पाता, बोले और आप तो नट नागर हैं, आपको आपकी इच्छा के बिना, आपको आपकी कृपा के बिना कोई कैसे पहचान सकता है। बोले लीला तो आप करते हैं, लीला तो आप ही कर रहे हैं, सबके मूल में तो आप ही हैं। अरे जो संसार का जो मूढ़ मनुष्य है, वो नट को नहीं पहचान पाता, वो तो उसकी लीला में ही मोहित हो जाता है। बार बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, ये ठीक है, तमाशे में तमाशा है। आज है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, और इसी में मति भ्रमित रहती है। तभी आपसे उस दिन कह रहा था भाई, अपने लिए सुंदर घर बनाते हो, फिर उसको सुंदर सुंदर वस्तुओं से सजाते हो, ऐसे मन के लिए भी तो एक ठौर ढूंढो ना, जहां मन को भी चैन मिले, जहां मन को भी विश्राम मिले, जहां पहुंचकर मन को भी थोड़ा विश्राम मिल जाए। ऐसे मन के लिए भी एक ठौर ढूंढो, बनाओ, उसको भी सजाओ जहां मन रहे। और भगवान की लीलाएं ऐसी हैं भाई, उसको कहते कहते, सुनते सुनते भगवान में अनुराग होने लगता है, भगवान में प्रेम होने लगता है, भगवान मीठे लगने लगते हैं, भगवान मधुर लगने लगते हैं। और फिर भगवान की लीला कोई भगवान का भक्त कहता हो तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो उसका प्रताप अमोघ है। नारद जी कह रहे हैं, दुर्लभ हो अगम्य हो अमोघश्च महत्संगस्तु, दुर्लभ हो अगम्य हो अमोघश्च। कोई प्रेमी अनुरागी अगर भगवान की बात करेगा तो ध्यान रखना, उसके प्रभाव से आप बच नहीं पाओगे, उसके प्रभाव से बच नहीं पाओगे। उसका प्रभाव अमोघ है, अमोघश्च, मिल जाए हो कोई ऐसोर भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। तो जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं, माता कह रही है, उनके हृदय में भक्ति भाव का सृजन, उसकी अभिवृद्धि के लिए आप अवतीर्ण होते हैं। आपके आने का केवल एक ही कारण है, और वो है आपके भक्त। तो ठाकुर जी तो कह ही चुके हैं ये बात, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। और संतों को, जिनको भगवान की कृपा से इस सत्य का बोध हो जाता है, वो कह रहे हैं भाई एक यही बात सार की है, बाकी तो सब बेकार है, सब वृथा है, मिथ्या है। मेरे राम राये तू संता का संत ते, यही बात सार की है। आप अपने भक्तों के हैं, आपके भक्त आपके हैं। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा ना, बोले मेरे ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूं और मुझे मेरा ज्ञानी भक्त प्रिय है। देखो यहां भगवान ने ये थोड़ी सी बात कह दी कि भाई हाँ, भक्त तो हमारे और भी हैं,
जो संसार के दुख से घबरा कर आए वो भी हमारा भक्त है, हमारी शरण में आ जाए तो हमारा ही है। कि कोई लोभ लेकर आए, भगवान कह रहे चलो हम तो उसको भी मान लेते हैं, ये भी हमारा भक्त है। पर भगवान कह रहे जो मेरा ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे प्रिय है, मेरी आत्मा है। और भगवान ने कहा कि भाई उसको मेरा ही स्वरूप जानना। भगवान कह रहे उसको मेरा ही स्वरूप जानना, वो उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो सतत मेरे चिंतन पर आयन है, जो सतत मेरे भजन में लगा है, बोले उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। तभी संत कह रहे हैं कि दास में ठाकुर और ठाकुर में दास। अरे बोले हमको तो ठाकुर से भी ठाकुर का दास ज्यादा प्यारा है, क्यों? क्योंकि ठाकुर दूर पर दास है पास। तभी महाप्रभु ने कहा यह जिए जान। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं शायद कि जब कोई महापुरुष ये बात कहे ना, भाई ये हमारे अनुभव की बात है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना। एक साधारण बड़े बूढ़े व्यक्ति के अनुभव में भी कुछ सार होता है। अवस्था में कोई वृद्ध व्यक्ति आपको कहे ना कोई बात कि भैया बेटा ये बात मेरे अनुभव की है, ध्यान रखना, तो उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ सार की बात होती है। सबसे बड़ा गुरु अनुभव होता है। और यदि कोई भगवत प्राप्त महापुरुष, यदि कोई दिव्य विभूति ये बात कह रही हो, फिर कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। मान लो कि सत हरि भजन जगत सब सपना, मान लेना चाहिए इसको। महादेव का अनुभव है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जैसे महाप्रभु ने ये बात व्यास जी को यही कहकर कही, व्यास जी हमारा अनुभव है। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान। ये जिए जान माने हमारा अनुभव है। हम आपसे कह रहे हैं श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। क्यों? क्योंकि ठाकुर दूर और दास है पास। अंत में श्री काकभुसुंडी जी ने यही कहकर तो चर्चा को विश्राम दिया कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरुते। बोले भले कोई पानी मथ के माखन निकाल ले और बालू को पेर कर तेल निकाल ले, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। बोले इसको तो ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, बिन हरि भजन न भव तरिए। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। तो माता कह रही है आप तो केवल भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों के सुख के लिए आते हैं, भक्तों के हित के लिए आते हैं, संत हित। यहां विप्र धेनु सुर संत कहा। विप्र अर्थात जो धर्म परायण है, जो वेद की आज्ञा में है। धेनु गौ है, वो भगवान को प्रिय है। सुर देवता जो प्रकृति के पोषण के लिए अपनी शक्ति का विनियोग करते हैं। शक्ति तो असुरों के पास भी है, पर वो नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति लगाते हैं। देवता सृजन के लिए अपनी शक्ति लगाते हैं। इसीलिए भगवान देवताओं के पक्ष में खड़े होते हैं। इसीलिए भगवान बार बार देवताओं का रक्षण करते हैं, क्योंकि जो दैवी शक्ति है वो पवित्रता का विस्तार करती है, शुचिता का विस्तार करती है। उससे सृजन होता है, उससे लोक मंगल होता है कहीं ना कहीं। तो विप्र धेनु सुर और संत हित। और संत जिनका जीवन ही आपकी लीला कथा है। संत के पास और क्या है भाई? हमारे सेवक जी क्या धन देकर गए आपको मुझे? कह वाणी हरिवंश की और कह हरिवंशई नाम है और प्रियालाल की लीला है। हमारी थाती, हमारी निधि, हमारा धन, हमारी संपत्ति तो यही है ना भाई, और क्या है? संत के पास और होता क्या है? उसका जीवन है ही क्या? भगवान का नाम और भगवान की लीला कथा। इसलिए महाराज वाणी में कहते हैं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो
दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। भक्त का जीवन तो यही है ना। तो भगवान कह रहे भाई हमारे भक्त को आधार देने के लिए, उसके सुख आनंद के लिए हम आते हैं। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, एक क्षण के लिए भी लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों का त्याग नहीं करती, अपने अपने अत्यंत कोमल कर कमलों से ललित रीति से जिनका संवाहन सतत निरंतर लक्ष्मी करती हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की करील कुंजों में और नंगे पांव चलते देखा। क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा श्रम, ऐसा परिश्रम? अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं कि भाई हम ये लीला करेंगे, फिर इन लीला कथाओं का गान कर करके हमारे भक्त भी पवित्र होंगे और मद भक्ति युक्त तो भुवनम पुनाति। मेरे भक्तों का हृदय द्रवीभूत होगा, उनके हृदय में रस का भाव का भक्ति का संचार होगा। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वो कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे, फिर उनके रोम रोम से वो अमृत बहेगा जो तीनों लोकों को, 14 भुवन को पवित्र करेगा। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुना। तो बड़ा सुंदर रहस्योद्घाटन यहां मां कुंती की स्तुति कर रही है कि प्रभु के आने का केवल एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है, भक्तों का सुख। आज देखो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत अनंत मुख, अनंत अनंत रूप से, अनंत अनंत भावों से भगवान की कथा का गान करते हैं। सब सुख स्वरूप है, सब आनंद स्वरूप है। जितनी बार श्री कृष्ण लीला का गान किया जाए उतनी बार हृदय में आनंद की अभिवृद्धि होती है, भाव का संचार होता है, भक्ति पुष्ट होती है। ये कार्य कैसे हो, इस कार्य को करने के लिए भगवान आते हैं। तो बड़ी सुंदर बात यहां कही, तथा परमहंसाना मुनिना ममलात्मना। एक बात और यहां ध्यान देने की है कि जो परमहंस हैं, जो विमलात्मा जन हैं, उनके हृदय में इस भाव का सृजन करने के लिए, इस भाव की अभिवृद्धि के लिए आप अवतीर्ण होते हैं। यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वास्तविक आनंद भगवान की लीला कथा का ले सकता है, वो तो वही ले सकता है जिसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, जिसके जीवन में भी किंतु परंतु है, उसको आनंद मिलेगा तो सही, लेकिन उसके जीवन में आनंद टिकेगा नहीं, किसी ना किसी छिद्र से बह जाएगा। उसको भावोद्रेक होगा, उसका भी हृदय द्रवीभूत होगा, उसके भी नेत्र सजल होंगे, लेकिन वो जो सुख, वो जो आनंद है, वो स्थिर नहीं रहेगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, नाम जपते जपते, संतों की सेवा करते करते, तब भगवान की लीला कथा सुनते सुनते मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भर रहा है माता कुंती का हृदय, रोम रोम स्तुति कर रहा है। कभी प्रणाम करती हैं, कभी भगवान की ओर देखती हैं, कभी उनके ऐश्वर्य का दर्शन करती हैं, कभी उनके माधुर्य का स्मरण हो आता है। और इस प्रकार भगवान की कृपा करुणा का फिर विचार किया। देखो अभी पहले प्रणाम किया था, फिर जब भगवान की कृपा करुणा का विचार हुआ, फिर प्रणाम करने लगती हैं, बार बार प्रणाम कर रही हैं। और आप देखेंगे कुंती माता अंत तक अनेक अनेक बार अपनी स्तुति में बस भगवान को प्रणाम कर देंगे। आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। सब कहिए एक बार। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो माता कुंती ने कहा, ये लीला तो आप जानते हैं और आपके भक्त लोग जानते हैं, या जिन पर आपने कृपा करके, जिनको आपने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया है, वो विमलात्मा, वो परमहंस, वो मुनिजन जो हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं। माता फिर कहती है, कथम पश्येम हि स्त्रियः, फिर मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं, मैं क्या आपके स्वरूप को जानूंगी, और जब जानती नहीं तो क्या आपकी स्तुति करूंगी, इसलिए फिर आपको केवल प्रणाम ही करती हूं। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस समय माता कुंती के हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का दर्शन हो रहा है। जो स्तुति कर रही हैं वो स्तुति बता रही है, वो शब्द बता रहे हैं, शब्दों का चयन बता रहा है कि माता कुंती भगवान को तत्व से जानती हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का चयन किया है। बार बार प्रणाम करती हैं, ये भक्ति का उद्रेक है, ये भक्ति का उद्रेक है। और आगे आगे प्रकट होगा कि भगवान की कृपा करुणा का विचार करके कैसे उनके मन में वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हो गया है, कि कैसे जीव इस असार संसार में पड़कर और आपको भुलाकर प्रभु भांति भांति के दुख उठाता है, भांति भांति के कष्ट सहता है, पर जब तक आप कृपा नहीं करते तब तक कोई आपकी ओर उन्मुख हो नहीं सकता। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।